रात के सन्नाटे में पति ने बिस्तर पर अपनी सोई हुई पत्नी की तरफ देखा। उसका मासूम चेहरा, उसकी नरम मुस्कान, उसके चेहरे की शांति ने उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। वह काफी देर तक उसकी ओर देखता रहा, फिर मन में खुद से कहने लगा, कितनी महान होती है ना ये महिलाएं। बरसों तक अपने माता पिता के लाड प्यार में पलती हैं, बढ़ती हैं, और एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के एक अजनबी के साथ एक नई दुनिया बसा लेती हैं। उसने सोचा, वह महिला जिसने अपने घर परिवार, माँ बाप, उनके स्नेह को छोड़ दिया, अब वह मेरी खुशी और मेरे जीवन को संवारने में जुटी है। वह मेरे सुख दुख में भागीदार है, मेरा हर हाल सहने को तैयार है, और यह सब इसलिए करती है क्योंकि मुझसे प्रेम किया है उसने, और अपने संस्कारों की खातिर मुझ पर भरोसा भी किया है। फिर पति के मन में सवाल उठने लगे, कैसे होते हैं वो लोग जो अपनी पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और कभी कभी उसे घर से भी बाहर निकाल देते हैं। और कैसे होते हैं वो लोग जो अपनी पत्नी को घर में अकेला छोड़ बाहर दोस्तों के संग मौज मस्ती करते हैं, जबकि उनकी पत्नी घर पर सिर्फ उन्हीं की बाट जोहती रहती है। कैसे होते हैं वो लोग जो अपने परिवार के साथ बैठने का वक्त तक भी नहीं निकाल पाते, दूसरों के साथ समय बिताने में कभी पीछे नहीं हटा करते। कैसे ही होते हैं वो लोग जो अपनी पत्नी को जेल के जैसी जिंदगी में रखते हैं, ना उसे बाहर ले जाते हैं, ना उसकी बातें सुनते हैं। कैसे होते हैं वो लोग जो अपनी पत्नी को तन्हा छोड़कर सो जाते हैं चैन की नींद, जबकि उनकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द होता है। वो सह जाती है, कुछ कह नहीं पाती। कैसे होते हैं वो लोग जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भाग जाया करते हैं, जबकि उनके परिवार को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फिर उसने खुद से कहा, माँ और पत्नी का दर्जा सबसे ऊंचा है। एक वो जिसने हमें इस दुनिया में लाया, दूसरी जिसने अपनी पूरी दुनिया छोड़कर हमारे पास आने का निर्णय लिया। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी के माथे पर हल्के से हाथ फेरा और मन ही मन ये वादा किया कि वह उसे इज्जत और स्नेह देगा, हमेशा हमेशा, आखिरी सांस तक। बस इतना ही।